बरेली शहर के शोर शराबे से बहुत दूर हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा और शांत गांव है, करुआ साहिबगंज। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी यहाँ का पुराना पीपल का पेड़, जो गांव के बीचों बीच खड़ा था। उसकी घनी छाव में गांव की चौपाल लगती थी, जहां बच्चे खेलते थे, बड़े बूढ़े आपस में पंचायत करते थे और गांव के लोग अपने भविष्य के सपने बुनते थे। कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ ने गांव की कई पीढ़ियों को बदलते देखा था। सब कुछ अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से गर्मी के दिनों में गांव में पानी की किल्लत बहुत बढ़ गई थी। इसी गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम था अनूप मौर्य। अनूप ने शहर से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उसके दिल में हमेशा अपने गांव के लिए कुछ करने का जज्बा था। गांव में गर्मियों के दौरान सूखते नल और पानी के लिए परेशान होते लोगों को देखकर अनूप को बहुत दुख होता था। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह गांव की इस समस्या का कोई न कोई पक्का हल ढूंढ कर ही रहेगा। पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत। अनूप ने गांव के प्रधान अजीम अहमद से इस बारे में विस्तार से बात की। तय हुआ कि शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ी पंचायत बुलाई जाए। शाम ढलते ही गांव के सभी लोग दादा पीपल की छाव में इकट्ठा हो गए। अनूप ने सबके सामने अपनी बात रखते हुए कहा, अजीम चाचा, हम कब तक पानी के लिए सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे? जब तक हम सब मिलकर कुछ नहीं करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। क्यों न हम सब मिलकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाएं और गांव में पानी की व्यवस्था के लिए खुद भी मेहनत करें। गांव के कुछ लोग हैरान थे। उन्होंने कहा, लेकिन हम साधारण किसान हैं, हम यह बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? तब प्रधान अजीम अहमद आगे आए और उन्होंने अनूप का पूरा समर्थन करते हुए कहा, अनूप बिल्कुल सही कह रहा है। योजनाएं कागजों पर है, लेकिन जमीन पर उन्हें उतारने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। प्रधान जी और अनूप की बातें सुनकर गांव वालों के मन में एक नई उम्मीद जगी। एकजुट हुआ करुआ साहिबगंज देखते ही देखते पूरा गांव अनूप और अजीम अहमद के साथ खड़ा हो गया। अधिकारियों से मिलकर जल जीवन मिशन के तहत फाइल पास करवाई गई। इसके बाद गांव के लोगों ने दिन रात एक कर दिया। पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदे गए और पानी की टंकी का निर्माण शुरू हुआ। गांव के हर इंसान ने इस मुहिम में अपना पसीना बहाया। पानी का आगमन और एक नई सुबह कुछ ही महीनों में गांव में एक बड़ी पानी की टंकी बनकर तैयार हो गई और हर घर के बाहर एक नल लग गया। उद्घाटन के दिन जब पहली बार नलों से साफ पानी आया, तो गांव वालों के चेहरों पर जो खुशी थी, वह देखने लायक थी। अनूप मौर्य की सोच, प्रधान अजीम अहमद के साथ और गांव वालों की एकता ने करुआ साहिबगंज को आसपास के गांवों के लिए एक मिसाल बना दिया। दादा पीपल की छाव में अब फिर से खुशियां लौट आई थीं और करुआ साहिबगंज आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी बन चुका था।